एक कंसोलिडेशन की फेज में थे जिसका हायर एज था 24,400, जिसका लोअर एज था मेरे ख्याल से 24,100 24,000। फाइनली आज बाजार ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है और देना लाजमी भी था जिस प्रकार का क्रूड एनुज, क्या इसे फाइनली एक ब्रेकडाउन माने कंसिडरिंग क्रूड? और दूसरी बात, निफ्टी पर रणनीति क्या रहेगी इस क्लोजिंग के लिए, और अगर यहीं पर क्लोज आता है तो रोड मैप क्या होगा निफ्टी का? बिल्कुल। तो देखिए, ये इशू क्या है ना बीरू, ये बाजार ना एकदम थकाने वाला है। अब जैसे हमने आज सुबह आपको 3 महीने का निफ्टी का चार्ट दिखाया था, अगर आप वो चार्ट देखेंगे निफ्टी का 3 महीने का, तो ऑलमोस्ट एज इफ मार्च में बड़ी गिरावट आई, अप्रैल में एक अच्छी रिकवरी आई, और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में फंस गया है। और उस रेंज से ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है इस मार्केट में, और आज की गिरावट को भी आप ठीक है 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से 1% भी नहीं है, वो पॉइंट्स में ज़्यादा लगता है हमको। तो ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट तेज़ी से टूट रहा है, चल नहीं रहा लेकिन टूट भी नहीं रहा है। तो एक ही रेंज है, उस रेंज के दोनों एंड्स को ना बार बार टेस्ट कर रहे हैं। पिछले फ्राइडे को लगा था कि वो रेंज तोड़ रहा है, 24,300 के ऊपर निकल गया था। उसके बुधवार को याद होगा आपको, जो वो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी जिसमें हम 23,800 तक गए थे। उस 23,800 से 24,300 का सफ़र हमने पूरा किया। 24,300 से वापस अब आप 23,950 तक तो आ गए हैं, तो 23,800 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बचा है। तो वापस वो उसी कैंडल के हमने हाई टेस्ट किए और उसी कैंडल के अब हम लो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये मार्केट बेसिकली एक उस तरीके से हो चुका है। और यहाँ से ना मेरा मानना ये है कि कच्चे तेल का रुकना थोड़ा ज़रूरी है। कच्चे तेल का रुकना थोड़ा ज़रूरी है। जब तक ये ना हो तब तक दिक्कत है। और अगर ऐसे ही रहा तो वापस 23,800 पे भी रुक जाए तो गनीमत होगी, वरना वापस 23,800 तक जाने का एक रिस्क रहेगा निफ्टी पर। और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में दिक्कत सबसे ज़्यादा है। और अगर आप देखें, HDFC बैंक जो है वो अब क्लियरली बाज़ार की सबसे कमज़ोर कड़ी बन चुका है। लगातार 3 दिन से अब यहाँ पर गिरावट है, और आई थिंक 52 वीक लो अब एक मैटर ऑफ व्हेन है एंड नॉट इफ़। आज इशू क्या है, आज ICICI बैंक भी नहीं चला। अब तक कम से कम ICICI बैंक तो चल रहा था, लेकिन आज वो भी गिर गया, तो थोड़ा सा उसका भी एक इम्पैक्ट है। और आज बंधन बैंक में एक्सीडेंट हुआ, आई थिंक ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिखाई। उससे भी सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हुआ, 16 साढ़े 16% बंधन बैंक गिरा। निफ्टी पर देखिए अब एक 23,850 23,950 का एक सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर कल आप सुबह, इशू एक और क्या है, रात को पोजीशन घर लेकर जाए कौन लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल बढ़ रहा है, हु नोस अगले दिन फिर 200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए तो। और आज हमारे लिए ग्लोबल क्यूज खराब नहीं थे, हमारे लिए तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक ही थे, लेकिन फिर भी हम गिरे हैं आज। तो क्लियरली हम अब क्रूड पर फैक्टर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस रहेगी 24,150 से 24,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 56,800 से 57,000 का, और उसके बाद 57,500 से 57,800। लेकिन आज काफ़ी क्रूशल लेवल्स तोड़े हैं हमने। एक दो चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा।